सफेद संगमरमर से बना दुनिया का 7वां अजूबा और मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत जो सदियों से मोहब्बत को जिंदा रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बनाने में पूरे 22 साल लगे थे और इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था और उस समय इसको बनवाने में 3 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ था, जो आज के समय में अगर देखा जाए तो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ था, जो वर्तमान में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है और दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल, जो सिर्फ भारत से ही नहीं देश विदेश के कोने कोने से भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अगर सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो हर साल 65 लाख से ज्यादा मुसाफिर इसका दीदार करने आते हैं और फायदे की बात किया जाए तो हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा सरकार के खाते में सिर्फ ताजमहल से जाते हैं। तो चलिए आज ये घुमक्कड़ के साथ आपको लेकर चलते हैं ताजमहल के उस इतिहास में जो आपने शायद कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ये तो आपने बचपन में पढ़ लिया होगा। तो अगर आप ताजमहल देखने का मन बना रहे हैं तो बस या ट्रेन दोनों से आ सकते हैं। अगर निजी वाहन हो तो फिर क्या कहें, मौजे ही मौजे। हमने दिल्ली से सुबह ही अपनी कार लेकर आगरा की तरफ निकल पड़ी और लगभग 4 घंटे में ताजमहल की नजदीकी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दिया। यहाँ से ये रिक्शा किया जो 20 रुपए में हमें ताजमहल के करीब छोड़ दिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हमें बैग काउंटर दिखा, जो सबसे पहले हम यहीं पे गए, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चला कुछ भी नहीं ले जा सकते, बैग भी नहीं, सिर्फ मोबाइल और पानी के बोतल अलाउड। फिर क्या था, बैग वगैरह जमा किए और चल पड़े ताज के दीदार के लिए। गेट के पास पहुंचे तो ऑफलाइन टिकट के काउंटर पर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा लाइन में कौन लगेगा, ऑनलाइन ही टिकट निकाल लेते हैं। लेकिन नेटवर्क गायब था, क्योंकि जियो का नेटवर्क यहाँ नहीं होता है। फिर हमने वाईफाई का जुगाड़ किया और टिकट निकालने गए तो वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा, एक 50 रुपए का था, दूसरा 250 रुपए का था। तो हमने 250 रुपए का टिकट लिया, जिसका फायदा हम आपको आगे बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये दरवाजा जिसे हम प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाजा। इसी गेट से शाहजहां परिसर में प्रवेश किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ मीना बाजार लगा करता था और खास बात यह है कि इन दुकानों को सिर्फ महिलाएं ही चलाया करती थी। बताया जाता है कि 20-25 साल पहले भी यहाँ दुकानें लगा करती थी, लेकिन सरकार ने स्थायी रूप से बंद कर दिया। इस जगह को ताजमहल का 4 गेट एरिया बोला जाता है। यहाँ से मुख्य परिसर के चारों दरवाजे और गार्डन देखे जा सकते हैं। पहला दरवाजा है वेस्ट गेट, जिससे हम दाखिल हुए। दूसरा दरवाजा है यहाँ से दाईं ओर में बना साउथ गेट, जो शाहजहां के कारीगरों के लिए बनवाया गया था। बताया जाता है कि इसी गेट से जो कारीगर थे परिसर में प्रवेश करते थे। आज भी इस गेट के पीछे एक गांव बसा हुआ है। माना जाता है कि उन्हीं कारीगरों की पीढ़ी है जो दशकों से यहाँ पे रह रही है। तीसरा दरवाजा है ईस्ट गेट, जिसको वीआईपी गेट के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के जो भी खास लोग हुआ करते थे वो इसी गेट से प्रवेश किया करते थे। और खास बात यह है कि आज भी अगर कोई वीआईपी या ताजमहल घूमने आता है तो इसी गेट से अपनी गाड़ी लेकर अंदर आता है। चौथा दरवाजा है रॉयल गेट, यानी कि शाही दरवाजा। इस शाही दरवाजा के ऊपर आप देखेंगे तो सफेद रंग के 11 गुंबद बने हुए हैं। ठीक ऐसे ही गुंबद आपको अंदर की तरफ दिखाई देंगे। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगा था, इसीलिए माना जाता है कि 22 गुंबद भी बनाए गए थे। सोचिए, अगर मोहब्बत को किसी इमारत के रूप दिया जाए तो कैसी होगी। वो इमारत जो वक्त को भी चुनौती दे सके, जो इंसान की मोहब्बत को अमर कर दे। हाँ, वो है ताजमहल, मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ताजमहल की वो कहानी जिसमें इश्क है, दर्द है, कुर्बानी है, एक बादशाह का अधूरा सपना है। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। इसे तो हर कोई जानता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं मुमताज महल का असली नाम अजरूमंद बानो बेगम था। 1612 में शाहजहां और मुमताज का निकाह हुआ। मुमताज सिर्फ शाहजहां की बेगम नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी हमराज और साथी थी। युद्ध हो या दरबार, मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ रहती थी। लेकिन साल 1931 वो साल जिसने शाहजहां की जिंदगी बदल दी। बुरहानपुर में 14वें बच्चों को जन्म देते समय मुमताज का इंतकाल हो गया। शाहजहां का दिल टूट गया। वो कई दिनों तक गम में डूबे रहे। मुमताज की याद में शाहजहां ने कसम खाई कि एक ऐसी मकबरा बनाएंगे जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। करीब 20,000 कारीगर, 1,000 हाथी और दुनिया भर से आए कलाकारों ने इसमें काम किया। राजस्थान से मकराना से लाया गया सफेद संगमरमर, जबकि कीमती पत्थर और जड़ें देश के कोने कोने से मंगवाए गए, जिनमें तिब्बत और श्रीलंका से नगीने, अफगानिस्तान से फिरोजा और सऊदी अरबिया से जड़े हुए पत्थर मंगवाए गए। ये सब मिलकर बने ताजमहल की अनमोल हिस्से। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसका मुख्य गुंबद 73 मीटर ऊंचा और चारों तरफ बनी मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई है, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें गिरकर मकबरे को नुकसान न पहुंचाए। इसका खास ख्याल रखा गया। ताजमहल की हर दीवार पर लिखी है कुरान की आयतें और हर कोने में बसी है मोहब्बत की खुशबू। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस बादशाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत खड़ी की, उसे अपनी जिंदगी की आखिरी साल कैद में गुजारने पड़े। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया, जहां से शाहजहां की खिड़की से ताजमहल साफ दिखाई देता था। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी आखिरी सांस तक ताजमहल को निहारते रहे और 1666 में उनकी मौत हो गई। आज उनकी और मुमताज की कब्र उन्हीं परिसर में साथ साथ मौजूद है। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज साइट घोषित किया। आज यह दुनिया का 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, सिर्फ संगमरमर की इमारत देखने नहीं बल्कि उस मोहब्बत को महसूस करने जो सदियों से जिंदा है। कई लोग कहते हैं कि रात की चांदनी में ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दिन में चमचमाता सफेद और रात में सुनहरा। शायद इसी वजह से इसे मोहब्बत का ताज कहा जाता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है। सवाल ये कि क्या सच्ची मोहब्बत वाकई कभी मरती है? शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत क्या आज भी ताजमहल की दीवारों में सांस लेती है? और शायद इसलिए दुनिया का हर इंसान एक बार जरूर ताजमहल को देखना चाहता है। तो ये था ताजमहल का इतिहास एक घुमक्कड़ के साथ। शुक्रिया।